Welcome on my YouTube channel, students. Let us continue our next class. In the previous class, we already completed 0 and 1 chapter. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले कि नीड फॉर द मेजरमेंट्स, एक्सप्लेन द नीड फॉर मेजरमेंट्स इन फिजिक्स। ये बोल रहा है कि हमें फिजिक्स में मेजरमेंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दे रखा है। क्या है, फिजिक्स है जो हमारी क्या है, वो एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, जो हमें क्या देती है, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही नॉलेज मतलब ज्ञान प्राप्त करती है किसके बारे में, नेचर्स प्रकृति और उसके प्राकृतिक फिनोमिना के बारे में। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, टू एक्सप्रेस वेरियस नेचुरल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड। ये बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से तरीके से एक्सप्रेस करती है नेचुरल फिनोमिनास को जिनका रिलेशन, ठीक है, मतलब जो किसके साथ होते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो मतलब उनके साथ मिले हुए होते हैं। द एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ दिस रिलेशन डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट्स वी मेक। ये बोल रहा है कि उनके एग्जैक्ट मतलब उनका सही होना, एक्यूरेट बिल्कुल ठीक होना किस पर डिपेंड करता है, उनकी मेजरमेंट्स जो हम लेते हैं उन पर। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स इन टर्म्स डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसकी एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स मतलब हम किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स, मान लीजिए कोई स्केल भी ले रहे हैं और टेक्निक, ठीक है, मतलब कौन सी टेक्निक यूज़ करके उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, द रिसेंट प्रोग्रेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स। ये बोल रहा है कि जो अभी आज के टाइम की रिसेंट प्रोग्रेस हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो सिर्फ किसके कारण हो सकी है कि जो हमें प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट देती है। ठीक है, वन कैन मेजर। देखिए जिस एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमने एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, हमने मेज़र किया था 10⁻⁻30 किलोग्राम। ठीक है, हमने मेज़र किया है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स एज द लार्ज एज दैट द यूनिवर्स ऑफ 10⁻⁵ किलोग्राम, लेकिन यूनिवर्स से लार्ज होता है लेकिन हमने मेज़र किया था 10⁻30 ग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, लेकिन यूनिवर्स के में बहुत बड़ा होता है। इसका कितना होता है, 10⁻55 किलोग्राम। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि प्रोफेसर विलियम एस फ्रैंकलिन ने कुछ इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स किए थे, तो उनके वर्ड थे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए यंग मैन टू एक्वायर फॉर हिज फर्स्ट कोर्स इन फिजिक्स इज एन अप्रिशिएशन फॉर द प्रिसाइज डिटेल्स। ये बोल रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थिंग ज़रूरत जो चीज़ होती है एक यंग आदमी के लिए, एक जवान नौजवान के लिए, वो क्या होती है कि वो अपने कोर्स में अप्रिशिएशंस मतलब छोटी से छोटी डिटेल को भी अनदेखा न करते हुए उसको अच्छे से प्रेजेंट करे, अप्रिशिएट करे। ठीक है, द स्ट्रेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स लॉर्ड गिवन ए ग्रेट इंग्लिश फिजिक्स ऑफ 19th सेंचुरी वंस रिमार्क दैट। ये बोल रहा है स्ट्रेचिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स विद लॉर्ड केन, एक इंग्लिश के फिजिसिस्ट थे 19वीं सदी के, तो उन्होंने क्या कहा था, चलिए देखते हैं। When you can measure about what you are speaking about and express it numbers। ये बोल रहा है कि जब हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं मतलब नापते हैं, और यू आर स्पीकिंग और जो तुम बोल रहे और जो माप रहे हो और उसको किस एक्सप्रेस मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी नंबर्स में, तो यू नो समथिंग अबाउट इट, तो मतलब कुछ तो पता होगा तुम्हें उसके बारे में, तभी तो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, बट वैन यू कांट मेजर इट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, पर बोल रहा है कि परंतु वैन जब हम इसको मेज़र किसी ऐसी क्वांटिटीज़ को मेज़र नहीं कर सकते और एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनके नंबर्स को, तो योर नॉलेज इज है मिग्रेज एंड अनसर्टिफिकेशंस काइंड, बट यू हैव सिक्योरली इन योर थॉट्स एडवांस टू द स्टेज ऑफ अ साइंस वट एवर द मैटर मे बी। तो बोल रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको मेजर नहीं कर सकते और नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या है फिर, वो एक मतलब
सर्टिफिकेशंस क्या होता है, संतुष्टि, और अनसर्टिफिकेशंस उसका उल्टा, मतलब संतुष्ट नहीं होंगे हम उस चीज़ से, लेकिन हाँ उसके बारे में ये विचार ज़रूर रहेगा कि हमें उस टेक्निक के बारे में पता ज़रूर है। ठीक है, आगे क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इसकी और इसको कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो क्या देखे क्वेश्चन दे रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और ये डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, मतलब इनको डिफ्रेंशिएट करो, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को कौन सी होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये बोल रहा है कि कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली मतलब सीधे तरीके से या उसकी अपोजिट तरीके से उसको मेजर कर सके फिज़िक्स के कोई भी लॉ को यूज़ करके, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, क्या कौन से होते हैं, लेंथ हो गई, मास हो गई हमारा। ठीक है, कौन से हो गए, लेंथ हो गई, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गई, फोर्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, द फिजिकल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ विच द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मैथमेटिकली फॉर्म। ठीक है, ये हमने देख पिछले उस चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि हमारी कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनको मैथमेटिकली टर्म से सॉल्व किया था, जैसे इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन था। ठीक है, तो ये बोला है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो फंडामेंटल एंड एक ड्राइव्ड। मतलब एक चीज़ तो जो हमें थ्योरी है पहले से पता है, एक हम जिसको ड्राइव्ड करते हैं, खुद निकालते हैं सोल्व करके। ठीक, तो चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी था, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ and are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities। क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट होती है दूसरी, मतलब ये मान ले कोई भी हमारी एनर्जी है, ठीक है, और ये दूसरी एनर्जी है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं होती, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है, गिव a constraint and ambitious descriptions to all the physical quantities we need minimum of 7 fundamental and base quantities। इन्होंने बोल रखा है कि कितनी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, हमारी 7 होती हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, दीज आर मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, यही वही जो पीछे रिपीट किया था वही। ठीक है, एक इल्यूमिनस इंटेंसिटी ऐड किया इन्होंने। आगे क्या था, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज़ whose defining operations are based on their physical quantities are called derived। ये बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी ऑपरेशन के द्वारा, मतलब ऑपरेशंस मतलब कुछ जुगाड़ तुगाड़ लगा के, कोई फॉर्मूला लगा के, या ठीक है उसको हम ड्राइव करते हैं, उस क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ अदर देन द 7 बेस क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये बोल रहा है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहाँ से मिलती है, जो हमारी 7 बेस क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी ना उनसे। ठीक है, इनके एग्जांपल दे रखे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ये देखो कैसे होगी ड्राइव्ड, कैसे होगी, देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वो मान ली डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई भी हमें ऐसे डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को मान लीजिए वी से रिप्रेजेंट कर रखा है, वेलोसिटी को डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको मान लीजिए इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये हमारी क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। आगे क्या रखा है, चलिए देखते हैं, मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द टर्म मेजरमेंट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़, हाउ इज़ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड। ये बोल रहा है कि जो हमने मेजरिंग प्रोसेस है उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो चलिए क्या देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है इन्होंने मेजरमेंट्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, द मेजरमेंट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इज द प्रोसेस ऑफ
कंपेयरिंग दीज क्वांटिटीज विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट। मतलब ये बोल रहा है कि मेजरमेंट्स क्या होती है हमारी, ये दे रखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी प्रोसेस है फिजिकल क्वांटिटी की जो हम कंपेयर करते हैं उसकी क्वांटिटी के साथ और उसकी स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, इसको यूनिट बोले तो जैसे स्पीड हो गई हमारी, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हुई है, ठीक है, अपोन में क्या होता है उसने जितना टाइम लिया, टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, अपोन में टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस, टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो टी में सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड, तो इसको स्मॉल एस से, ठीक है। तो क्या हो गया ये, सॉरी ये क्या है, डिस्टेंस को किस में होगी फिर, ये डिस्टेंस को तो वैसे ऐसे ही करते हैं लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, एम, मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया एम, अब एस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एस की पावर -1 मीटर पर सेकेंड स्पीड की। तो इस चीज़ को ही हमें यूनिट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखा, चलिए देखते हैं कि हमें मेजरमेंट्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो ऐसी वस्तुओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, थिंग्स, ठीक है। क्या होता है, देखिए, द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, एक तो यूनिट होती है जिसमें हम इजीली किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखने ने क्या बोल रखा है कि मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या किसके इक्वल होती है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू में साइज ऑफ यूनिट, ठीक है। ये तो क्या हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी, इसको किसके इक्वल किया है इन्होंने, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी न्यूमेरिकल सोल्व करके जो वैल्यू निकलेगी और उसकी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे ये दे रखा है कि मान लीजिए कोई रूम है, उसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है, 5 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आगे क्या देखा है, क्लियरली द स्मॉल साइज ऑफ यूनिट द लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द फिजिकल क्वांटिटीज। ये बोल रखा है इन्होंने, हमारी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके साइज के, ठीक है, तभी तो वो चीज़ें कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके साइज़ के, ये होता है साइज हमारा, ठीक है। फिर ये क्या दे रखा है इन्होंने, देख, फिर ये हो जाएगा, इधर ये क्या कर रखा है इन्होंने, एन के साथ यू को मल्टीप्लाई कर रखा है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कोई भी एन तो हमारा मान लीजिए कोई नंबर ही होगा तो कॉन्स्टेंट वैल्यू मान लीजिए इसको, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इफ़ n1 and n2 आर न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर, हाँ लेट अस कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि मान लीजिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो कोई दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, n1 और n2, ठीक है। और उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कितनी की यूनिट कितनी होगी, 2 होंगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे फिजिकल क्वांटिटी फिर किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, क्या इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, क्योंकि जो n था हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था u के साइज़ के, ठीक है, सॉरी यूनिट के, उसके साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फिजिकल यूनिट्स एंड इट डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर तुम पूछना चाहते हो ना स्टूडेंट्स कि हम इतना बेसिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार बेसिक क्लियर्स हो गया ना तो आगे हम कोई बड़ी सी भी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इनको इतना स्लोली और इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आज 11th क्लास में अपना ये बेसिक अच्छे से पढ़ लिया ना तो आगे जाके आप कभी मार नहीं खाओगे, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। फिर बार बार नहीं तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि ग्रेजुएशन कर जाते हैं, मास्टर्स कर जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता बेसिक्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि फिर वो कौन सी सिचुएशन में चलते हैं, रट्टा मार सिचुएशन में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या है हमारी फिजिकल यूनिट क्या होती हैं। फिजिकल यूनिट होती हैं कोई भी ऐसी क्वांटिटीज़ जो हम चूज़ करते हैं जिसको मेज़र करने के लिए, कि मतलब हम
इसको चूज़ करते हैं खुद कि किसको हम मेज़र करेंगे। ठीक है, आगे क्या देखा है, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट। ठीक है, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है फिजिकल यूनिट की। ठीक है, मतलब वो कैसी होती है, चलिए कैसी होती है, डी शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे से जिसको डिफाइन कर सके। क्या होता है, कन्वीनियंट साइज होता है। ठीक है, मतलब ना तो ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। क्या होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। आगे क्या दे रखा है, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब उनको दोबारा आराम से दोबारा से बना सकते हैं। इम्प्रेशिबल एंड इंडस्ट्रेबल, मतलब उनको आसानी से कोई भी दोबारा बना सकते हैं, तोड़ फोड़ मरोड़ कर। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर टेम्परेचर। मतलब अगर हम कोई सी चीज़ को दोबारा से तोड़ मरोड़ कर मतलब दोबारा से उस चीज़ को बनाते हैं तो वो उसकी मतलब जो फिजिकल कंडीशन है उसको चेंज नहीं करेगी। ठीक है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा ये एक कंटेनर ले लिया और उसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है, तो ठीक है, मतलब अंदर से हम चाहे इसमें कुछ भी करें, लेकिन जो इसका प्रेशर और टेम्परेचर है वो बाहर से बिल्कुल फिक्स रहेगा। ठीक है, ये चीज़ बोल रखी है मैंने। ठीक है, और क्या बोल रखा है, ये क्या होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, मतलब ये इंटरनेशनली ये चीज़ एक्सेप्ट होती है। ठीक है, एंड इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, मतलब ईजिली इस चीज़ को हम इसकी इंफॉर्मेशन अपने तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाती हूँ, ऐसे आप बोर हो जाते होगे ना, तो चलिए क्या डायरेक्ट ये मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे क्या दे रखा है, फंडामेंटल क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है कि इस एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिकल की जिसको हम ना इधर ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना इट कैन बी नाइदर ड्राइड फ्रॉम अनदर, ना तो इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल रखा है, नोट दे कैन बी फर्दर रिजोल्व इनटू मोर सिंपल यूनिट्स। ठीक है, मतलब इसको ना ये मतलब इतनी ईजिली तरीके से सिंपल तरीके से इस यूनिट्स को सोल्व करते हैं नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उसके एग्जांपल दे रखे हैं मास, लेंथ। ठीक है, क्या दे रखे, ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ये बोल रहा है कोई भी फिजिकल यूनिट जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें, मतलब उस चीज़ को हम डिफाइन कर सकें किसके द्वारा, फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा, तो उसके बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इन्होंने देखो एग्जांपल दे रखा है स्पीड का, अभी हमने किया था ना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, आगे क्या बोल दिया इन्होंने, ये बोल दिया, ये आगे तो डिस्टेंस की यूनिट ले ली। ठीक है, टाइम टेकन और टाइम की यूनिट ले ली और स्पीड की यूनिट ले ली। ठीक है, तो देख डिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, मीटर, और टाइम की क्या हुई, सेकंड। ये ऊपर जाए पर माइनस की पावर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि यही हमारी ये चीज़ जो हमने यहाँ पे ये ड्राइव की है इसी को बोलते हैं हम ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, चलिए ये पढ़ लेना ये, पर कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूँगी। आपको समझ नहीं आया हो तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।